अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्या बोलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड पार्ट चल रहा है। इसमें बताया गया हुआ है कि कोई बिजनेस इनकम हो रही है, ट्रस्ट की बिजनेस इनकम हो रही है और उसकी इंसिडेंशियल इनकम हो रही है विच इज़ अटेनमेंट टू मेन ऑब्जेक्टिव। ऐसे कि भगवद गीता बुक्स बेच रहा है, कुछ और बिजनेस बेच रहा है, तो अगर वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 11(1) और 11(2) के हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद एओ को लगता है कि अगर मेडिकल शॉप थी 50 लाख रुपए की और उसने बाद में क्या कर दिया है, 70 लाख रुपए कर दिया है, बाद में क्या कर दिया है, 70 लाख रुपए कर दिया एओ ने, 70 लाख रुपए कर दिया और 20 लाख रुपए से बढ़ गई तो डिडक्शन 20 लाख रुपए का नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जामेशन जो 10 एग्रीकल्चर और ये 1023 जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के बारे में और ये गवर्नमेंट ट्रस्ट के बारे में एग्जामेशन मिलता है और बाकी को एग्जामेशन नहीं मिलते हैं। कैपिटल के यहाँ पे लगेगा सेल माइनस कॉस्ट, जो भी इनकम रहेगी वो इनकम बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल सेल मैंने कहा कोई भी इंडेक्स है, इंडेक्स है कुछ भी लगाना है, लेकिन जैसे कि मान लो कि कोई उन्होंने क्या किया हुआ है, पुराना पुराना एसेट बेच के नया एसेट लिया हुआ है, तो जो नया एसेट लिया हुआ है उसमें से कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट माइनस करके बचा हुआ एग्जाम्प्ट लगेगा, बचा हुआ एग्जाम्प्ट होगा, अप्लाइड मानेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अप्लाइड क्या ऐसे ऐसे में क्या घपला करेंगे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 80 लाख है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट 50 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए अप्लाइड मानेंगे, 80 लाख रुपए अप्लाइड नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल की 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए सेल पर 1.5 लाख और कॉस्ट 1 लाख रुपए, तो 50 हज़ार रुपये क्या जाएगा, कैपिटल का नहीं आएगा। और अप्लाइड क्या मानेंगे, अप्लाइड मानेंगे जैसे कि मान लो कि 1.5 लाख 1 लाख 20 हज़ार 1 लाख 60 रुपये मान लो केस 1 2 3 में किया हुआ है, तो उसमें से कॉस्ट 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे तो अप्लाइड मानेंगे 50 20 60, ठीक है। इसके बाद बताया गया होगा कि एनोनिमियस डोनेशन होती है, गुप्त दान अगर होता है तो क्या मानेंगे, डू नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डोनर। तो इसमें क्या माने, अगर रिलीजियस ट्रस्ट है, मंदिर मस्जिद है, तो पूरा पूरा नॉर्मल डोनेशन मानेंगे, मतलब 15% और 85%, अगर जितना 85% खर्चा करेंगे उतना मिल जाएगा, तो नॉर्मल डोनेशन मानेंगे। उसके बाद अगर कोई रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट है अदर इसके अलावा, तो 115 बीबीसी बिग बॉक के हिसाब से लगेगा। एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट दोनों है, हॉस्पिटल स्कूल दोनों है, तो जो हॉस्पिटल स्कूल का पार्ट है 115 बीबीसी के हिसाब से होगा, अदर के टेम्पल वाला एग्जाम्प्ट रहेगा, नॉर्मल डोनेशन मानेंगे। लेकिन अगर ऐसे कि 2 लाख और 8 लाख ऐसे दिया हुआ है तो 2 लाख स्कूल को है, तो स्कूल क्या लगेगा 15 बीबीसी और नॉर्मल डोनेशन क्या लगेगा, टेम्पल का लगेगा नॉर्मल डोनेशन। अभी 115 बीबीसी कैसे लगेंगे, जो भी डोनेशन एनोनिमस मिली है वो ले लेंगे, ऐसे 5 लाख रुपये यहाँ मिली है हमको, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद टोटल डोनेशन रिसीव्ड, ना पेड ना गिवन, ठीक है, सॉरी ना टोटल डोनेशन रिसीव, जितनी डोनेशन मिली है, टोटल डोनेशन मतलब नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पोरेट डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन, इसका 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, ये क्या लगेगा 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये माइनस 3 लाख, 3 लाख का क्या लगेगा फ्लैट 30% लगेगा। और 2 लाख रुपये क्या है, नॉर्मल डोनेशन, मतलब 2 लाख पे माइनस 15% फ्लैट डोनेशन, 85% जितना एक्सपेंस करेंगे उतने पे मिल जाएगा हमें। यहाँ पर बोला गया हुआ है कि सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से कंडीशन कौन कौन सी मिलेगी, जैसे 15% फ्लैट डिडक्शन और 85% जितना हम कर देंगे खर्चा उतना मिल जाएगा। तो ये कम मिलेगा जब कंपनी रजिस्टर्ड रहेगी 12 AB के हिसाब से और 1023C के हिसाब से। और जो कंपनी की टोटल इनकम है बिफोर एग्जाम्पशन से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट स्लैब या फिर 115 BAC होता है, तो उससे अगर ज़्यादा होती है तो कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स बताना मेंटेन करना ज़रूरी है, एंड ऑडिट रिपोर्ट भी करना कंपलसरी है। और ROI इस टू बी फाइल अप टू ड्यू डेट 139(4)A के हिसाब से 31 अक्टूबर के पहले पहले फाइल कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर बताई गई हुई है कि एप्लीकेशन करना है ऑनलाइन 1 महीने के पहले, जो भी कमेंसमेंट्स कर रहे हैं बिजनेस उससे 1 महीने के पहले करना है। और जो कमिश्नर रहेगा वो क्या करेगा, 1 महीने के अंदर जब से एप्लीकेशन किया है 1 महीने के अंदर या फिर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जैसे 31 मार्च 25 को क्या कर देगा। और जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है कि भाई हम करना चाहते हैं 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और फाइनल रजिस्ट्रेशन जब कमेंट्स कर रहे हैं उसको 6 महीने के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कमिश्नर है और ये क्या करेगा 6 महीने के अंदर जब जो आपका जो रजिस्टर करेगा या तो रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है, उसको फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहेगा और वापस उसको रिन्यू करना पड़ेगा। कैंसिलेशन कर देंगे अगर स्पेसिफिक वायलेशन हो रहा है, अदर देन ऑब्जेक्टिव हो रहा है, PGB इनकम नॉट इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रिविलेज प्राइवेट रिलीजियस पर्पस है, पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कर रहे हैं, एक्टिविटी नॉट जेन्युइन है, अदर लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, नॉट कंपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ा, या फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कमिश्नर को पता चला तो कैंसिल कर देगा। और अगर रिलीफ ऑफ पुअर से मेन ऑब्जेक्टिव हमारा चेंज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ चेंज।
ये कुछ केसेस है यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं, जो डीम्ड इनकम है, ये सेक्शन 11 के जो इन ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा हमें। कहाँ नहीं मिलेगा? ये तो पहले पढ़ लिया, प्राइवेट रिलीजियस पर्पज़ के लिए करता है या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी करता है, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे, तो एग्जाम्पशन तो भूल ही जाओ, ठीक है। और अगर अप्लाइड करते हैं किसी रिलेटेड पार्टी को, जैसे एक्सेस पेमेंट कर दिए हैं, जैसे कोई रिलेटिव है, ट्रस्टी को 5 लाख के पेमेंट कर दी, उसकी औकात 1 लाख की, तो 4 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट किए, वो एक्सेस पेमेंट में आएगा। और इनएडुकेट कंसिडरेशन, हॉल था 10,000 रुपये ले रहे हैं उससे, मगर बाकी लोग 1 लाख रुपये लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा इनएडुकेट कंसिडरेशन का जो बेनिफिट हुआ है 90,000 रुपये का, वो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। रिलेटेड पार्टी मतलब क्या होता है कि जो भी ऑथर, फाउंडर, जिन डोनेशन किया 50,000 से ज़्यादा, जो ट्रस्टी है, जो मैनेजर है, और एम्प्लॉय नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय नहीं है, और जो फाउंडर, डोनर, ट्रस्टी, मैनेजर, इन सबका रिलेटिव अंडर 56 to 10 के साथ जो रिलेटिव है वो, और एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द अबव पर्सन है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इन सबका किसी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन करेंगे तो इक्वल इनकम, जितनी इनकम 4 लाख रुपए की, यहाँ पे 4 लाख था, तो 4 लाख पूरा पूरा, यहाँ पे 200% मतलब 8 लाख, ठीक है। और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, देखो, शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, एनबीएफसी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड सर्टिफिकेट्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी लेकिन गवर्नमेंट कंपनी, यूटीआई यूनिट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं ऑफ ट्रस्ट इनकम इन सम स्पेसिफिक केसेस, अगर क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कैंसिल करेंगे, और लेकिन एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगा। अगर जनरल पब्लिक यूटिलिटी में अगर इनकम 20% से ज़्यादा हो जाती है, तो एग्जाम्पशन 15% वाला नहीं मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं होगा। अगर ROI के ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करते तो भी नहीं होगा। लेकिन और सेकंड वाला बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए था, और रिपोर्ट फर्निश करनी चाहिए थी, तो इसने नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर ये करते हैं तो क्या होगा, कैसे इनकम टैक्सेबल होगी, जो भी इसकी ग्रॉस रिसिप्ट ले लो, और ये किसकी ग्रॉस रिसिप्ट ले लो, और उसके बाद जो DDS वगैरह जो भी है, ये सब रेवेन्यू खर्चे, ये सब माइनस कर दो, और ये क्या जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें कॉर्पस, लोन के एक्सपेंसेस और डोनेशन टू एनी पर्सन सेट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये टैक्स ऑन स्पेसिफाइड डीम्ड इनकम, स्पेसिफाइड इनकम और डीम्ड इनकम कौन कौन सी रहेगी, इस पर 30% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। जो कॉर्पस डोनेशन है वो डिपॉजिट नहीं किया बराबर से, ठीक है, तो डीम्ड इनकम बन जाएगी। और डीम्ड इनकम 11(1)(b), 11(3), जो 5 साल से जो वादा किया था, तोड़ दिया, बोला था इतने साल करेंगे, तो अगर वो कर दिया तो 11(1)(b) में चले जाएगा। और 11(3) में वो एक्यूमुलेटेड इनकम, कि भाई मंदिर बनवाने के लिए कर रहे हैं, इतने साल के लिए हमने बोला है, 5 साल के लिए, तो अगर उस हिसाब से उतने अमाउंट का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भी यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगी। रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट दे रहे हैं, या फिर इन्वेस्टेड इन अदर देन 11(5) मोड्स, अगर इनमें यहाँ पे करना, यहाँ तो नहीं किया, यहाँ पे कर दिया तो अलग मोड्स में कर दिया था, कर दिया तो अलग अदर मोड में कर दिया तो कर दिया, जैसे ये मोड्स है ना, यहाँ इसकी अगर नहीं कर दिया तो ये फंस गए, ठीक है। उसके बाद इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया तो भी गए, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया हुआ है, एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, तो ये इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या समझाऊंगा मैं, एक बार स्क्रीनशॉट खींच के फिर रिवाइज़ कर लेंगे इसको, ठीक है।